दोस्तों एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय माइंड। जो भी हम करते हैं, आज आप ये सेमिनार के अंदर आए हैं तो आपके माइंड ने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए। यानी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो पूर्णतः 100% चलाता है हमारा ब्रेन। यानी ब्रेन है वो हमारा ड्राइवर है, माइंड हमारा ड्राइवर है, और वही सारी चीजें हमें कंट्रोल करता है। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये बीमारी से 99% लोगों की मौत माइंड की वजह से हो रही है। कोरोना से लोगों को मरने की संख्या बहुत कम है, माइंड से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। क्योंकि ज्यादातर लोगों को कोविड का नाम सुन के ही कोमा में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने 4 दिन पहले किसी एक इंसान से बात की थी, और वो इंसान को हॉस्पिटल में लेके गए, तो वो डॉक्टर से बहुत अच्छी तरह से बात करता, बोला डॉक्टर साहब मैं तो गांव का आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कोरोना फोरोना जैसे कोई चीज ही नहीं है। बोला हमारे तो हम छू मंतर करके भगा देते। इतना कॉन्फिडेंटली वो बात कर रहा था। लेकिन उसका टेस्ट वहां पे लिया गया और डॉक्टर थोड़ी देर में टेस्ट लेके आया और उसको बोला भाई तेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव है। क्या बोला? कि तेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव है। वो इंसान खड़ा था तो सीधा नीचे गिर गया, एकदम बेहोश। अरे भाई, 10 मिनट पहले तो तू बोल रहा था कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है, मैं तो गांव का आदमी हूं, मजबूत हूं। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि मैं कोविड हूं, ओ बाप क्या होगा मेरा, वो मानसिकता से पूरा डर गया, घबरा गया, पूरा नीचे गिर गया। दोस्तों हम सब लोगों की यही हालत है, यही हालत है कि हम डर जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि अंकित जी आप चैट ओपन कर सकते हैं तो ओपन करिए। दोस्तों यदि हम में से किसी को भी या हमारे रिलेटिव को कोविड टेस्ट को चेक किया जाता है और पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव है, यदि हम सब लोग को पता चले कि मैं, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड या कोई भी है उनको कोविड पॉजिटिव आया, व्हाट इज अवर रिएक्शन? हमारे रिएक्शन क्या हो सकते हैं? हमारे रिएक्शन हो गए, हम डर जाएंगे, बाप रे बाप क्या हो गया। यदि आपको पता चलता है कि आपको खुद को कोविड है, पॉजिटिव आया, आपके वाइफ को पॉजिटिव, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चे को पॉजिटिव आया, तो क्या हो गया आप? दोस्तों आप डरोगे, आप डर जाओगे, बोला क्या होगा, कैसे करेंगे, कौन सी हॉस्पिटल में लेके जाए, क्या करे। दोस्तों कोविड पॉजिटिव आना कोई बुरी खबर नहीं है। प्लीज टेक माय वर्ड, कोविड पॉजिटिव होना कोई बुरी बात नहीं है। कोविड पॉजिटिव होने का मतलब है आपको कोविड के इन्फेक्शन हुआ है, आपके बॉडी के अंदर कोविड वायरस फैला है, आया हुआ है। कोई भी चीज देखो, मैं किसी इंसान के पास बैठता हूं, उसको सर्दी जुकाम है, मैं उसके पास बैठता हूं और सर्दी जुकाम के वायरस मेरे शरीर में डेफिनेटली जाने वाले, तो क्या मैं बीमार हो गया? दोस्तों आप चेक करिए, अब हम सबके शरीर के अंदर, आपके शरीर में, मेरे शरीर में, दुनिया के हर एक इंसान के अंदर दोस्तों कैंसर के सेल्स है कि नहीं है? कैंसर के सेल हम सबके शरीर में है, लेकिन क्या हम कैंसर के पेशेंट है? कैंसर के सेल हम सबके शरीर में है, लेकिन क्या कैंसर से हम पीड़ित है? क्या बीमारी है हमें? कैंसर की बीमारी नहीं है हमारे अंदर, लेकिन हमारे अंदर कैंसर के सेल है। यानी आपको कोविड पॉजिटिव आना वो कोविड का इंफेक्शन है, कोविड की बीमारी नहीं है। जब तक दोस्त आपका जो SpO2 लेवल है वो 90 से नीचे नहीं आता है, तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन तो हिंदुस्तान के हर इंसान को, वर्ल्ड के हर इंसान को पॉजिटिव होना ही होना है, उससे आप बच नहीं सकते हो। डबल मास्क लगाओ, ट्रिपल मास्क लगाओ, उससे आप बच नहीं सकते हो। दोस्तों इन्फेक्शन होना और इन्फेक्शन से डिसीज में कन्वर्ट होना, वो दोनों के बीच में आसमान जमीन का फर्क है। तो आपको ख्याल ये रखना है कि कोविड पॉजिटिव आना कोई बुरी बला नहीं है। कोविड पॉजिटिव आ गया है तो अभी उसको डिसीज में कन्वर्ट ना हो जाए, इसीलिए हमें केयर लेनी है। इज इट क्लियर? दोस्तों मैं आपको समझा पाया कि इन्फेक्शन एक अलग चीज है, कोविड पॉजिटिव आना कोई बुरी बात नहीं है। आपको पता चला कि कोविड वायरस मेरे बॉडी में है, लेकिन यदि वो मेरे लंग्स के अंदर अफेक्ट नहीं करता है, मेरी ब्रीथिंग को रुकाता नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। और ऐसे लाखों लोग हैं आपके सामने जो एसिम्टोमेटिक है, जिनको कोरोना हुआ लेकिन उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो दोस्तों यदि अभी आपके घर में या परिवार में किसी को भी पॉजिटिव आता है, वी सेलिब्रेट।
कि हमें पता चल गया कि दुश्मन हमारे आजू बाजू में है, अभी क्या करना है हम लड़ लेंगे। क्लियर? उस दिन पार्टी रखेंगे कि भाई चोर आ रहा है और आते ही हमने पकड़ लिया उसको। अच्छा रहेगा दोस्तों, जब चोर आपके घर में घुस रहा है, आपने पकड़ लिया, तो डंडे से मारेंगे उसको, भगाएंगे, और क्या करेंगे। तो दोस्तों जितना हम लोग पॉजिटिवली लेंगे उतना ही हम उसके सामने अच्छी फाइट कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि 99% जितनी भी बीमारियां हैं, नॉट ओनली कोविड, आप जितनी भी बीमारियों से जूझ रहे हो, उसमें आपका माइंड का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप उस पर फोकस करोगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, डेफिनेटली आपको वो बीमारी ज्यादा फैलेगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, और मैं हर रोज 8 से 10 पेशेंटों से बात करता हूं। मैं उनको चैलेंज देता हूं, सर आपकी उंगली के ऊपर आप ऑक्सीमीटर लगाइए, ऑक्सीमीटर लगाइए और मेरे साथ 5 मिनट बात करिए और फिर ऑक्सीजन का लेवल चेक करिए। मैं बोला कोरोना आया, कोरोना इतना छोटू और तू इतना बड़ा, कितने सारे लोगों ने कोरोना को मार दिया। तुम है ना, मैं तो ये 2-3 चीजें बोलता हूं, तू बोल, कोरोना के 50,000 वायरस खत्म हो जाएंगे। दोस्तों मैं पॉजिटिवली बात उससे जब करता हूं, उसका 92 होता है और 2-4 मिनट के बाद देखेंगे तो 94 हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रहे, पॉजिटिव थॉट्स मिल रहे हैं दोस्तों। यानी हम उसको कभी भी पेशेंट से बात करें, कोविड की बातें मत करें। दोस्तों यू आर परफेक्ट, तुम्हारी आंखें बहुत बढ़िया है, तुम्हारे हाथ परफेक्ट चल रहे हैं, तुम्हारे पैर परफेक्ट चल रहे हैं, यस यू आर अ फाइटर। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे वार्ड में दूसरे लोग बैठे हैं, उसकी तुम चिंता करो, तुम उसको ठीक कैसे करोगे। तुम्हारा तो ठीक होना तय फिक्स हो गया है, तुम बाकी लोगों को हेल्प करो। यू आर द असिस्टिंग डॉक्टर, यू आर द असिस्टिंग नर्स, तुम्हारा रोल है उन लोगों को संभाल तो बहुत कैपेबल है। मैं जब इस तरह से बातें करता हूं तो लोगों का अंदर का SpO2 लेवल दोस्तों बढ़ जाता है। आपको भी अपने रिश्तेदार से बात करो तो उसी तरह से बात करो कि उनको लगेगा यस दे आर द वॉरियर, वो फाइट कर सकते और वो बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, आज के बाद हम लोग कभी भी कोई भी पेशेंट को मिलेंगे उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और हम सब लोग यदि दोस्तों ये करते हैं तो मुझे लगता है हमारे माइंड पावर के सामने कोरोना का 0.001% भी पावर नहीं है। ये हम लोग डर जाते हैं ना, इसीलिए हमारे ऊपर हावी हो जाता है। वापिस अगेन अगेन बोलता हूं, हमें डरना नहीं है दोस्तों, हमें लड़ना है। और ये लड़ाई लाखों लोगों ने जीती है, तो मैं, मेरे रिश्तेदार, हम सब लोग भी जीत सकते हैं यदि हम मन से माने कोरोना कोई बड़ी बात महामारी नहीं है। मेरा शरीर, भगवान ने दी हुई मेरी इम्यून सिस्टम मेरे साथ है और मैं उसको खत्म कर सकता हूं दोस्तों। क्लियर है? तो मेंटली पावरफुल रहना आज के सेशन का सबसे बड़ी थीम है कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है दोस्तों। यदि आप ये कर पाने में सफल होते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, कभी रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स 1971 के अंदर 1971 के अंदर एक इम्यूनोलॉजी यानी इम्यूनिटी का इन्वेंशन हुआ, आज से 50 साल पहले। और उसमें क्लियर कट बताया, ये साइंटिफिक बातें, रिसर्च की भी बातें कर रहा हूं, कि दोस्तों आप जब ट्रेस में रहते हो तो आप ज्यादा बीमार होते हो, है ना। आपके हार्मोनल चेंज होते, थायराइड जैसी बीमारियां हो जाती है, बराबर। आपको दोस्तों एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिया, नींद ना आना, ऐसी बीमारियां दोस्तों आपके हो जाती है। और आपकी इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाती है। और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होता है, पेन होता है। और ये प्रूवन है दोस्तों, साइंस की बातें कर रहा हूं, ये मेरे घर से मैं कुछ भी नहीं लाया हूं। यानी 50 साल पहले साइंस ने ये प्रूव किया है कि यदि आप स्ट्रेस में रहते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों को अट्रैक्ट करते हो, या बीमारी का जन्मने का कारण ही है। आप जैसे चिंता में आते हो आपकी इम्यून सिस्टम लो हो जाती है, जैसे ही आप हैप्पी होते हो तो आपकी इम्यून सिस्टम पावरफुल हो जाती है। तो आज के बाद कोई भी बीमारी हो जाए दोस्तों, यदि आपको पता चले कि आपको गंभीर कोई भी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया है, तो दोस्तों आपको वो दरमियान भी खुश रहना है। जितने खुश रहोगे उतना ही दोस्तों आप अच्छी तरह से उसको फाइट कर पाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये इम्यूनिटी हमको अच्छी तरह से करनी है दोस्तों। हम सब लोग फ्रेंड जानते हैं, एक मैग्नेट होता है, उसका एन और एन, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे के सामने लाते हैं तो वो रिपील करता है, एक दूसरे से दूर जाता है। और एक नेगेटिव और पॉजिटिव और आते हैं तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। तो कोरोना पॉजिटिव है और हम भी पॉजिटिव है तो हमसे वो दूर रहेगा। और कोरोना पॉजिटिव है और हम नेगेटिव रहेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करना है दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव आया
हम भी पॉजिटिव हो जाए तो कोरोना हमसे दूर होता जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव बहुत दूर जाएगा। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, स्ट्रेस इज इक्वल टू सिकनेस, 1971 में इन्वेंशन हुआ था। उन्होंने बताया था स्ट्रेस इज इक्वल टू सिकनेस, जितना आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतने ही ज्यादा आप बीमार पड़ोगे और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ही अपने आप को अट्रैक्ट करोगे। दोस्तों ये सारी की सारी बीमारियों का मेन जो रूट कॉज यदि देखा जाए तो आपका स्ट्रेस लेवल ही है। और आज ये मीडिया की देन है, हम सब लोगों के सोशल मीडिया व्हाट्सएप की देन है कि हम लोगों को डरावने मैसेज ही भेज रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों मैंने आज की मीटिंग की शुरुआत बहुत एक पॉजिटिव मैसेज से की कि हमें डरना नहीं है दोस्तों, हमें लड़ना है। फ्रेंड्स, यदि हमारा माइंड है, यदि हम स्ट्रांग है मेंटली, तो दोस्तों हमारे पास मशीन गन है। समझ लो, आप एक मशीन गन की तरह हो, वायरस को आप यूं ही उड़ा दोगे। यदि आपको वायरस को खत्म करना है तो सबसे पहला काम करना है दोस्तों, हमें हमारे माइंड को, जैसे हम जिम में जाके बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं ना, उसी तरह आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रह के पॉजिटिव वाइब फैला के अपने आप को मेंटली मजबूत करना है, ताकि आपके कोरोना के सामने मशीन गन आपका दर 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 के चले। दोस्तों फ्रेंड्स, ये टाइम के अंदर कम से कम मैं 6 दिन तक कोविड के हॉस्पिटल में रहा हूं, अलग अलग पेशेंटों के साथ, और ये सारी चीजें होते हुए भी मुझे कोविड पॉजिटिव नहीं आया है। कोविड पेशेंट को पकड़ पकड़ के मैंने ट्रांसफर भी किए हुए, उनके साथ हॉस्पिटल में भी रहा हूं, और फिर भी मुझे नहीं हुआ है। और मार्च 2020 में मैंने मेरे दिमाग को एक कमांड दिया था। आप जानना चाहोगे दोस्तों? मैंने मेरे दिमाग को एक कमांड दे दिया था 2020 में ही कि मुझे कोविड आके गया, मेरे को कोविड आके गया और कार्यक्रम खत्म हो गया। जब ये दोबारा 2021 में आया तो मैंने वापस बोला ये 2 बार आके गया, यानी कोविड से मैंने दुश्मनी नहीं लिया है। कोविड पॉजिटिव होना मैंने कहीं गलत नहीं बोला, मेरे को कोविड पॉजिटिव आ गया है, आके चला गया, मेरी इम्यूनिटी को डेवलप करके गया। थैंक यू माय डियर कोरोना कि तू जल्दी से मेरे शरीर में आया और मेरी इम्यूनिटी को बढ़ा के गया। तो मैं कोविड होगा ही नहीं पॉजिटिव, मुझे हो जाएगा तो क्या है, वो सारी बातों के ऊपर मैंने चौकड़ी लगा दिया और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे कोविड हो गया था, मेरे शरीर में आया, शरीर से कुछ फाइट हुई और एंटीबॉडी बना के वो चला गया। इट इज गुड, कोविड मेरा अच्छा दोस्त है, वो आके गया, मेरे शरीर को मजबूत बना के गया। दोस्तों आप भी उसी तरह के अफर्मेशन अपने माइंड के अंदर कमांड दे सकते हो, कोविड मेरे घर में आके चला गया, मजबूत बना के गया। इट इज ओके माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना हमारा घर तुम्हारे लिए अभी प्रूफ हो गया, तू आएगा तो भी कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएगा। दोस्तों मैंने मेरे माइंड को इस तरह से प्रिपेयर किया है, आप लोग भी एक क्लू यहाँ से ले सकते हो।